फास्ट ऑन। अच्छा, यहाँ पर मैं आने के बाद क्या कर रहा हूँ, टारगेट हमारा ये है कि हम लोगों ने देखें डेटाबेस बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि डेटाबेस किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सेकंड चीज कि अगर आपने डेटाबेस बना लिया तो कमांड के थ्रू एसक्यूएल की क्यूरी को यूज करते हुए हम डेटाबेस बनाएंगे, और एसक्यूएल की क्यूरी को ही यूज करते हुए हम लोग उसको यूज करवा रहे होंगे। ऊपर जो मास्टर डेटाबेस यूजर रहता है ना, तो हम किस तरीके से डेटाबेस स्विच कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर क्या है, student@, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कनेक्ट हो जाता हूँ। इंस्टॉलेशन मैंने दूसरे पीसी में करी थी, उसमें पासवर्ड 1 2 3 था, यहाँ पे student@ है। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ न्यू क्यूरी। न्यू क्यूरी के बाद यहाँ पे मेरे पास एक अदद इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे मैं एसक्यूएल की कमांड लिख पाऊंगा। मैंने क्या कहा था कि एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारे पास मदद कर रही होती है कि मैं इस पे कुछ भी लिखकर अपने डेटाबेस को कंट्रोल कर सकूं। ये सॉफ्टवेयर हमें इजाजत देता है कि मैं अपने कमांड को पास करके अपने एसक्यूएल को मैनेज कर सकूं। ठीक है, तो अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट हुआ है, मास्टर डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है। अगर मैंने अपना डेटाबेस बनाना है तो मेरे पास क्यूरी क्या लिखूंगा, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का जो भी नाम देना है स्पेस देके आप नाम पास कर दोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखें, मैंने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस लिखा है, या मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, क्रिएट डेटाबेस। देखें इधर मैंने कुछ डिफरेंट लिखा है, टॉगल में भी लिखा है और कैपिटल लेटर में भी लिखा है। यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, एसक्यूएल हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। ये हमें चाहे मैं कैपिटल लेटर में लिखूं चाहे मैं स्मॉल लेटर में लिखूं, हमें इजाजत दे रहा होता है। ठीक है, और डेटाबेस का मैं नाम कोई भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डाउ मेडिकल। डाउ मेडिकल। ठीक है, अगर आपने स्पेस देना है तो यहाँ पे किस तरीके से दोगे, यहाँ पे स्पेस दे के नाम नहीं क्रिएट करोगे, कभी भी नाम के अंदर हम स्पेस नहीं देते। अगर आपने स्पेस देना तो या तो आप अंडरस्कोर दे दो, ठीक है, डॉट भी नहीं दोगे, या अगर आपने स्पेस देना तो यहाँ पे क्या करो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट रख दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अगर आपने नाम स्पेस वाला नाम देना तो इस तरीके से स्पेस वाला नाम दे सकते हो, या अंडरस्कोर दोगे, डॉट नहीं दोगे, या डायरेक्ट स्पेस पास नहीं करोगे। ठीक है, ये तरीकेकार होता है। ये तो आप लोगों ने सी लैंग्वेज वगैरह में भी देखा था, जब आप वेरिएबल का नाम देते थे तो क्या करते थे, या तो डॉट बीच में क्या करते थे, अंडरस्कोर पास करते थे, कोई ऐसी चीज स्पेस नहीं देते थे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा और रन करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूं, या मैं F5 भी प्रेस कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करके क्यों नहीं दिखा रहा, उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर है ना, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर में जो मैं यूज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, वो F5 का मतलब होता है जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, तो अगर मैं F5 प्रेस करूंगा तो जूम इन जूम आउट करने लग जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे नॉर्मली माउस के थ्रू कर रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें इधर यहाँ पे कमांड आएगा, मैसेज आएगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरी जो क्यूरी थी वो रन हो गई, और इसका मतलब मैंने जो कमांड पास करी थी उसके नतीजे में मेरे पास एक अदर डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी वो यूज नहीं हुआ हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, डेटाबेस क्रिएट हो गया है लेकिन वो अभी यूज नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अगर मैंने डेटाबेस के अंदर काम करना है तो पहले मैंने उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं मेरे पास कोई चीज देखें इधर, आप लोग CSS में किस तरीके से काम करते थे, HTML में मतलब HTML के स्ट्रक्चर पे अगर आप लोगों ने स्टाइलिंग करनी है, पहले आप उस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे CSS के अंदर, फिर उसके ऊपर स्टाइलिंग करते थे। अगर मैंने इसके अंदर काम करना है पहले इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आई एम एबल टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो डेटाबेस बना है या नहीं, तो सारे डेटाबेसेस कहाँ पे अवेलेबल होंगे, इस डेटाबेसेस के अंदर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से ड्रॉप डाउन करता हूँ। मैंने अभी देखें, अभी जो डेटाबेस बनाया है उसका नाम क्या है, डाउ मेडिकल, स्पेस से लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और देखें डेटाबेस का मैंने साइन क्या बताया था, वो जो इस तरीके से जो कंटेनर टाइप का बना होता है, तो देखें ये सारे क्या है मेरे पास डेटाबेसेस बने हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये मेरे पास क्या हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैंने अगर इसको यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूंगा। किस तरीके से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज और डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस का नाम है यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, डाउ, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ से
एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे ही मैं ये क्यूरी रन करूंगा तो मेरे पास ऊपर देखें क्या यूज हो गया, या मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है जी, दोनों तरीके कार से मैं अपना करंट डेटाबेस सिलेक्ट कर सकता था, उसके ऊपर वर्क कर सकता था। तो मेरे पास मैंने डेटाबेस बनाया और उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक डेटाबेस क्या कंटेन कर रहा होता है, एक डेटाबेस क्या कंटेन कर रहा होता है, बहुत सारे टेबल्स। ठीक है, टेबल्स की शक्ल में वो अपने पास डेटा को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। मैंने यही बात बताई थी, डेटाबेस में क्या मौजूद होंगे, टेबल मौजूद होंगे। टेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स मौजूद होंगे। ठीक है, एक डेटाबेस में जितनी मर्जी चाहे क्या बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, और एक टेबल में जितनी मर्जी चाहे कॉलम्स ले सकते हो। ये सारी बातें मैंने बताई थी आप लोगों को। ठीक है, और मैनेजमेंट स्टूडियो पे रहते हुए जितने मर्जी चाहे डेटाबेस बना सकते हो, इसमें कोई मुजायका नहीं है। मैं यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं इसको दोबारा क्रिएट करूँ, अगर मैं इसको दोबारा क्रिएट करूँ तो अब एरर आ जाएगा। अब एरर आ जाएगा, क्या कह रहा है, डेटाबेस डाउ मेडिकल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मेरे पास पहले से मौजूद है, इसलिए इस नाम का नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप क्या करना चाहो, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्या रखूं, नाहिद सुपर स्टोर। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और मैं इसको अगर देखें इधर, अगर आपके पास ये चीज ओपन हुई है तो करंटली आपको डेटाबेस नजर नहीं आ रहा होगा। आपने डेटाबेस पे इस तरीके से क्लिक सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना। पता चले आप बोलोगे मैंने डेटाबेस बना लिया, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे बेवकूफों वाले काम नहीं करने, ऐसे इसको रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करोगे तो नाइट सुपर स्टोर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज करना है, आप क्या करो, यूज नाहिद सुपर स्टोर, नाहिद लिखोगे इंटेलिसिस में नजर आ जाएगा, जो ऑप्शन में नजर आ रहा है उसको इंटेलिसिस कहते हैं। सिलेक्ट करके एंटर किया और शिफ्ट और आप एरो कर दिया तो ये पूरा की पूरी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से मैंने F5 नहीं प्रेस करूंगा क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया, वरना तो F5 प्रेस कर सकता था। अब मेरे पास कौन यूज हो रहा है, नाहिद सुपर स्टोर। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारे जो टेबल बने हुए ना उसके अंदर दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास क्या है, टेबल डेटाबेस के अंदर टेबल कंजिस्ट कर रहे होंगे। तो मैं पहले नाहिद सुपर स्टोर को आता हूँ, यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे टेबल का भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो जितने भी टेबल होंगे सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अभी कोई भी टेबल मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर डेटाबेस में कोई टेबल नहीं बनाए। ऐसा ही है ना, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ डेटाबेस बनाया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अवाम नाम का एक क्या था, डेटाबेस मौजूद था, उसके अंदर आता हूँ, टेबल नाम का क्या मौजूद है, फोल्डर मौजूद है। इसको मैं जैसे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो देखें इधर कितने डेटाबेस बने हुए हैं, कितने टेबल बने हुए हैं, 1 2 3। कोर्स क्यों, यहाँ पे मेरे पास 3 नजर आ रहे हैं, कोर्स, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास टेबल है, और टेबल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, कॉलम। तो अब मैंने ये देखना है कि एम्प्लॉय के अंदर कितने कॉलम है, तो ये देखें इधर, इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। एम्प्लॉय को एक्सपेंड किया, कॉलम नाम का है वो आ रहा है, मैं कॉलम को भी मजीद एक्सपेंड करूंगा। तो देखें इधर सारे के सारे एट्रीब्यूट बने हुए नजर आ रहे हैं, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, एज, जेंडर, सारे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक आईडी भी, आईडी के ऊपर की बनी हुई है और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, पी के। इसका मतलब ये प्राइमरी की बनी हुई है। क्या बनी हुई है, मैं प्राइमरी की, सही है। मतलब है मैंने आपको भी बताया था ना, हर टेबल में किसी ना किसी एक कॉलम पर प्राइमरी की अप्लाई करते हैं टू मेक ईच रिकॉर्ड यूनिक। ठीक है, तो यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक कॉलम पर अप्लाई किया हुआ है, सही है। तो बहरहाल अभी आपको बताने का मकसद क्या था कि मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस को यूज किया, और मैंने क्या बता दिया कि डेटाबेस के अंदर क्या कंसिस्ट कर रहे होते हैं, टेबल, और टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स। ठीक है, ये अभी बताया है। और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ,